अस्सलाम वालेकुम। आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको मैच्योर होने के लिए, आपकी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट, सेंटेंसेस, बहुत सारी मज़मून, कहानियाँ लिखी हुई हैं कि आप किस तरह सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मैच्योर किस तरह हो सकते हैं। लेकिन फ़िलोसफ़ी आपको एक स्टेटमेंट एज अ मोटिव दे रही है कि आपको उसको अपना लें ज़िंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ना, तो लेकिन आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो बेड ऑफ फ्लावर्स बन जाएगी, बेड ऑफ रोजेज़ बन जाएगी। और वो मोटिव कौन सा है? वो मोटिव ये है कि आपके जो माइंड है, आपका जो जैसे आप सोच रहे होते हैं, जिससे आपने कुछ करना है तो पहले उससे इमेजिन करना है कि मैं ये काम करूँगा तो ये किस तरह, इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, इसकी प्रेमिसेस क्या है और इनकी कंक्लूजन क्या है। ये सारा आप सोच रहे होते हैं माइंड के अंदर। कहीं जाना है तो प्लानिंग करनी है, माइंड के थ्रू करनी है। इस माइंड के लिए मोटिव क्या चीज़ है? फिलोसफी ये कहती है यू हैव अ पावर ऑन योर ओन माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। इसकी ट्रांसलेशन ये है कि आपके माइंड पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, ना कि बाहर वाले इवेंट्स पर, बाहर वाली चीज़ों पर। बाहर जो आप देख रहे हैं उन पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका सबसे पहले इस माइंड के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। सारी फसाद की जड़ ये है, किसी के पीछे लेकर भागता है तो ये लेकर भागता है, किसी से दूर जाना है तो ये लेकर जा रहा होता है, किसी से झगड़ा करवाता है ये करवाता है, क्योंकि ये सोच रहा होता है। अगर ये अपनी प्लानिंग अच्छे से नहीं कर रहा तो आप झगड़ लेते हैं, आप छोड़ देते हैं, आप तर्क ताल्लुक़ करती हैं, आप वादा खिलाफ़ी करती हैं, हसद करती हैं, तकब्बुर करती हैं, अगर इसकी प्लानिंग ठीक नहीं है। जी, मेन बात मेरी क्या है कि आपने इस पर कंट्रोल करना है, आउटसाइड इवेंट्स पर नहीं। फिलोसफी ये कहती है, इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप बाज़ार के अंदर जाते हैं, यूं ही टहलने जा रहे हो और आपको कोई ऐसी चीज़ पसंद आ जाती है जिससे आपकी तरफ उसका खिंचाव हुआ ज़्यादा हो रहा है, तो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट कर रही है, और आपके अंदर वो ख्वाहिश को उभार रही है कि फ़ौरन से इसे ख़रीद लिया जाए या इसे ले लिया जाए, फ़ौरन से इसे घर ले जाया जाए, सजाया जाए। जहाँ पे मैं सोता हूँ सामने पे ये रखा होना चाहिए, सोने से पहले इस पर नज़र पड़नी चाहिए, है ना। ऐसा होता है इन चीज़ों के बारे में। किसी से मोहब्बत हो जाती है, फिर आपके लिए बेचैनी कि इसे लेना है, इसे हासिल करना है, सोने से पहले इसे देखना है, उठते इसे देखना है, इसे हासिल करना है, मेरे पास हो, मेरे हाथ में हो, लोग देखें और मुझ पर रश्क करें कि इसके पास क्या कमाल शय है, क्योंकि मुझे पसंद आ चुकी है, लेकिन आप उसे ख़रीद ना सकें। जी, आप बाज़ार गए, आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, वो आपको बेचैन कर रही है कि मुझे साथ लेकर चलो, लेकिन आपके पास इतना इख्तियार नहीं है कि आप उसे ख़रीद सकें। तो आप उससे छुटकारा हासिल करने के लिए क्या करती हैं? आप उससे उजल हो जाते हैं कि वो आपसी नज़रों से उजल हो जाए तो ठीक है, चूँकि उजल हो गई है तो याद तो आ रही है ना, कोशिश करता हूँ कि मैं इसे भुला दूँ क्योंकि मैं अब उसे देख ही नहीं रहा। दिस इज़ अ रॉन्ग वे, यू कैन नॉट फॉरगेट इट। आप इसे फॉरगेट नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते। आप आँखों से तो उजल उसे कर रहे हैं, यादों से उजल नहीं कर सकते। ठीक, आपने सोचा कि मैं उसे आज के बाद नहीं देखूंगा, आपने आंखों से ओझल कर दिए, आंखों से ओझल कर दिया, लेकिन यादों से ओझल नहीं कर पा रहे। कितनी भी बड़ी दीवार क्यों नहीं खड़ी कर लेते आप, मोहब्बत फिर भी फैलांग जाएगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो दिस इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ फॉरगेटिंग इट। ये ठीक तो नहीं है, असल बात तो ये नहीं है। ये तो फिर आपको परेशान करेगी, साल हा साल पूरी ज़िंदगी आपको उसकी याद आती रहेगी, आप मुसीबत में रहते रहेंगे। ये आउटसाइड इवेंट पर कंट्रोल करना कि आप आउटसाइड इवेंट्स को परे कर रहे हैं, लेकिन वो याद दिल के अंदर, दिमाग के अंदर तो है ना, दिमाग उसके बारे में सोच तो रहा है ना, है ना। फिलोसफी कहती है ऐसा नहीं करना, आपने माइंड पे कंट्रोल करना है। सामने आ रही है वो चीज़ तो कोई परेशानी नहीं, जिन मेरे इससे ताल्लुक़ नहीं, इतनी गहराई नहीं है, इससे माइंड पर कंट्रोल करें। लाख बार आए सामने, हमें परवाह ही नहीं है। मुस्कुराता है, लाख बार आके मुस्कुराए, कोई परवाह नहीं है।
एज अ मुस्लिम वी आर ब्रदर, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर वो बेचैन कर रही है तो मुझे परवाह ही नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं खरीद सकता, तो ठीक है, जब होंगे तो ले लूँगा। माइंड पर कंट्रोल कर। अब माइंड पर आप कंट्रोल करेंगे ना, आप उसे ओझल करें या ना ओझल करें, माइंड पर चूंकि कंट्रोल है, उसकी सोच आती है, आप माइंड को चूंकि आपको कंट्रोल करना आता है, आप दूसरी तरफ ले जा सकते हैं माइंड को, और फिर वो चीज़ जो है वो आपके माइंड से निकल जाएगी और आपको उसकी जो परेशानी नहीं हो रही होगी। आपकी सारी ज़िंदगी इसी वे में गुजरे, क्योंकि ये यादें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, डिप्रेशन ही तो आपको तकलीफ़ देते हैं। लेकिन जब आप इनसे माइंड को कंट्रोल करके छुटकारा हासिल कर लेंगे, वो लाख दफ़ा मुस्कुरा के सामने आए, कुछ भी परेशानी नहीं है। ये फिलोसफी गाइड करती है, यू हैव अ पावर ऑन योर ओन ब्रेन, ओन माइंड, नॉट द आउटसाइड इवेंट। आउटसाइड इवेंट को कंट्रोल करने की बजाय इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो आपकी ज़िंदगी बेड ऑफ रोजेस बन जाएगी।